खिलाफ आजाद थे तेरे। पिछले कुछ समय से लोक शिक्षण संचालनालय इन्हीं बातों के लिए चर्चा में, समाचारों में रहता है। मैंने 18 साल लगभग लोक शिक्षण संचालनालय में नौकरी की है। आंदोलन पहले भी होते थे, संवाद का तरीका होता था, और दो भिन्न पार्टियों की सरकारों में मैंने काम किया है। किस तरीके से समायोजन करके हम लोग संगठनों से बातचीत करके रास्ता निकालते थे, वो शैली शायद या तो वहाँ निर्देश ऐसे है कि अब ये नहीं अपनानी है, या कुछ लोगों के दिमाग का, वो वहाँ जो बैठे अधिकारी उनके बिल्कुल अंग्रेजों जैसे अफसरशाही जैसे हो गए कि इनसे बात करने में उनको शर्म अनुभव होती है। तो रोज तमाशे हो रहे हैं, शिक्षा की चर्चा हो रही है तो इन तमाशों की वजह से हो रही है ज्यादा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कह रहा हूँ कि इस ओर शीघ्र ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा का जो विषय है वो बहुत व्यापक प्रभाव डालता है, और शिक्षकों का मनोबल तोड़ देने वाली कोई भी कार्रवाई अगर आपके लोक शिक्षण संचालनालय से ही की जा रही है और निरंतर की जा रही है, तो एक बार समीक्षा करके देख लेना चाहिए कि कहीं ठीक करने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए दूसरी बात, न्यायालय के जो आदेश की है, मैं अभी जब दोपहर मुझे आपके चैनल से खबर मिली थी तो पहले तो मैं सर्च किया, तो मुझे जो आदेश जिसका उल्लेख किया जा रहा है वो मुझे जो नेट पे मिला है वो तो 2 मार्च 23 लिखा हुआ है, उसमें 26 नहीं लिखा हुआ। फिर नीचे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 2025, तो दोबारा फिर मुझे चेक करना पड़ा कि 25 का इन्होंने 23 में कहां से फैसला लिख दिया, तो संभव तो वो उन्होंने गलत ही लिखा होगा। उनकी कौन परीक्षा लेगा भगवान जाने। और ये संचालनालय में ये प्रवृत्ति काफी समय से चल रही है, न्यायालय के आदेशों को मनमाने ढंग से व्याख्या करके और उसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। अगर मेरे सामने वो आदेश आया होता और मुझे उस पे निर्णय के लिए आयुक्त के सामने या विभाग के सामने रखना होता, तो जिन शिक्षकों को इस तरह की आवश्यकता है उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मैं उनको आहूत करता, उनकी व्यवस्था करता, और उसके बाद उसके परीक्षा की वो प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद एक परीक्षा आयोजित हो जाती। आज वैसी की वैसी टीईटी नहीं करवा सकते जो आप नौकरी में रखने से पहले उनके लिए करवाई थी। इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, इन सर्विस कैडर पास भी करवाए जाते हैं। हालांकि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसका भविष्य में होने वाला कोई भी लाभ या उसका नुकसान इस किसी परीक्षा से ऐसे तय होगा, पर सरकार बदलने के लिए स्वतंत्र है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए करना चाहिए। लेकिन ये सरकार किसी मामले में न्यायालय के समक्ष कैसा पक्ष रखती है? अभी सहायक संचालक की सीधी भर्ती की जा रही है, जिसकी अनिवार्य योग्यता न्यूनतम स्नातक है बस। वो सब पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के ऊपर सुपरविजन करेगा। प्रौढ़ शिक्षा वाले मामले में सरकार ने कहा कि जो योग्यता प्रिंसिपल की एमएससी, वो पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड क्लास और बीएड, और ये जरूरी नहीं है, बाकी लोगों को उनको डिप्टी डायरेक्टर बना दिया उस वक्त, तब योग्यता की चिंता नहीं है। ये दोहरे मापदंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी शीर्ष पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्होंने खुद येन केन प्रकार उन जगहों पर पहुंचे हैं संरक्षण पाकर, और वो उन सारी पूरे शिक्षा विभाग का ढांचा ध्वस्त हो रहा है, पूरा कैडर नष्ट हो रहा है। और अगर विभाग कुलदीप जी प्राइवेट स्कूलों की ताकत का अंदाजा तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अच्छा बड़ा अधिकारी भी ना उनके गेट खुलवाने के लिए बाहर खड़ा रहता है, जब अंदर घुसने देते हैं तो कितना लागू करवाएंगे, क्या होगा, वो तो बहुत बाद की बात है। दूसरा, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त होता है, उनमें क्या ये लागू करवा पाएंगे? ये इतना गंभीर विषय था। मैं इसमें बिल्कुल भी मेरिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी प्रक्रिया पे मुझे गहन आपत्ति है कि यदि कोई इस तरह की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आई भी है तो उसकी शिक्षक संगठनों से चर्चा की जाए, विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तार से बैठ के चर्चा की जाए कि इसको किस तरीके से इसका क्रियान्वयन, इसका पालन सुनिश्चित करवाया जाए। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण हो रहे हैं, उनको जांचा परखा जा रहा है, सबको ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी शिक्षक को कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो, ले लो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये मखौल की तरह, जैसा आपने भी शुरुआत में परिचयात्मक जो बात कही उसमें क्या शिक्षक को क्या डर है परीक्षा का? तो परीक्षा का कोई डर नहीं है, शिक्षक तो रोज परीक्षा ही दे रहा है। एक अगर थोड़ा सा मुझे मतलब इसमें विषयांतर नहीं है ये, एक कार्यक्रम में एक वक्ता ने पूछा था कि हनुमान जी किसके सेवक? तो स्वाभाविक रूप से सभी ने कहा कि भगवान राम के।
तो बोले नहीं, हनुमान जी ये सुग्रीव के सेवक थे। हनुमान जी सुग्रीव की पेरोल पे थे, सुग्रीव की सेना में थे, और सुग्रीव ने क्या काम दे रखा था, वहां चौकीदारी करो कि कोई बाली मारने तो नहीं आ रहा मुझे। और राम जी के लिए उन्होंने लंका भी गए, संजीवनी भी लाए। तो शिक्षक को शिक्षा विभाग में क्या काम दे रखा है, क्या हैसियत दे रखी है, वो पता कीजिए। बाकी सब विभागों के काम शिक्षक हनुमान जी की तरह करके आता है और बेहतरीन करके आता है, सब उससे काम लेते हैं। और हम शिक्षक को न मान दे रहे हैं, न सम्मान दे रहे हैं, न उसका ठीक तरीके से प्रशिक्षण कर रहे हैं। और बीच बीच में ये अपमान, ये जो शिक्षा अभी जो शिक्षा की व्यवस्था चला रहे हैं, ये 1995 के आसपास से जो शिक्षा कर्मी योजना के लोग आए, इनको कितनी बार प्रताड़ित किया जाएगा, कितने तरीके से इनके सेवा नियम बदले जाएंगे, कितने बार से इनसे संवाद ही करना मुश्किल हो गया। मैं जब बात करता था तो जरा सी बात बोलने पे वो टच होता था उनको अंदर, क्योंकि उनको इतनी बार ऐसा जताया गया कि आप पात्र ही नहीं हो, आप पढ़ाने के लायक नहीं हो। और मैंने उनका आत्मसम्मान ही खत्म कर रहे हो आप, शिक्षा कैसे चलेगी? शिक्षा वहां वल्लभ भवन में या संचालनालय में बैठे हुए अधिकारियों से नहीं चलती। वो शिक्षक जो हमारा स्कूल में जाके बच्चों के साथ, आप किसी भी आम आदमी कहिएगा 40 मिनट किसी भी विषय पे जाके बात कर रहे तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यह आक्रोश इसलिए है कि मैं मूलतः शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो शिक्षक ही रहता है। बिल्कुल। तो ये शिक्षक का जो सम्मान का इससे जुड़ा हुआ विषय है ये, और ये एक उदाहरण अकेला नहीं है। अभिजीत जी, बार बार इस तरीके से हो रहा है। शिक्षक इसलिए बार बार वहां इकट्ठे होके, शिक्षक का काम नहीं है सड़कों पे आंदोलन करना। और यदि कोई सरकार शिक्षक को विवश कर रही है बार बार इस काम के लिए, तो सरकार को अपनी पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं उसके बैठे कारकुन कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। खिलाफ आजाद हैं तेरे। राव कुलदीप सिंह जी, देखिए कई साल मतलब यानी कि कई पहले भी ऐसे प्रशिक्षण होते आए जिसमें तमाम सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि अगर आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे या आप ये नहीं करेंगे तो आपको सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर आप टीटी की परीक्षा नहीं देते तो फिर भाई आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये अगर मैं अभी तो, चूंकि अभी ये अगर कह दूं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं आज ही इसको डाउनलोड करके इस पूरे कोर्ट के आदेश को पढ़ूंगा। हो सकता है कि इन लोगों ने ऐसा आदेश निकाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी की हो, क्योंकि उसकी मूल भावना क्या थी और उन्होंने उसके ऑपरेटिव पैरा का एक हिस्सा देके क्या निर्देश दे दिए हैं, मैं अभी दावे से नहीं कहता, पर मुझे इसकी भी आशंका है। आप एक कल्पना कीजिए, 55 साल का एक व्यक्ति लगभग, और उसको आज अचानक ये है कि मेरी नौकरी कल रहेगी कि नहीं रहेगी, और वो भी किसी तुगलकशाही फरमान की वजह से। वो उसके पोता पोती होंगे, वो पूछेंगे दादाजी परीक्षा देने जाओगे, हमारे स्कूल में सेंटर होगा, कहाँ होगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, या आपकी तैयारी करवा दूं क्या? अरे भाई, ये इतने छोटे से, देखिए सब अपनी योग्यता से परीक्षा दे के आए, समय समय पे प्रशिक्षण होता है। मैं बार बार जो बात उठ के आ रही है ना इसके पीछे, क्या शिक्षक तैयार है आज की चुनौतियों का सामने करने के लिए? चुनौतियां होती तभी है, चुनौती तो उसकी तैयारी करेंगे। शिक्षक को अगर नए साधन आ गए, वो सीख रहा है, उसके लिए विभाग प्रशिक्षण आयोजित करेगा। शिक्षक अपने पास तो जाके कहीं पढ़ने नहीं जाएगा, कोचिंग क्लास अटेंड करने, उसको अपडेट किया जाता है। विभाग में ये व्यवस्थाएं हैं। हुआ क्या है कि विभाग की जो ये व्यवस्थाएं वो हो गई है ध्वस्त, वो सिर्फ एक कर्मकांड की तरह कर दी जाती है। ट्रेनिंग करनी है, हाँ भाई ट्रेनिंग की तैयारियों का बंदोबस्त क्या करना, हाँ कहाँ रुकवाएंगे, क्या करेंगे, भोजन का क्या होगा, फलाना क्या होगा, ये। और जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो फिक्स है लगभग, वो मैं खुद प्रशिक्षणों में जाके देखा, इतना मेहनत करते हैं शिक्षक, और आने वाले शिक्षक भी सीखने की कोशिश करते हैं, बाकायदा सीखते हैं। ये श्रेष्ठ लोग परीक्षा के माध्यम से आके भर्ती हुए, इनका मान आपने इतना गिरा दिया, तो आपको ये मतलब वो मास्टर होने के बाद वो बेचारा शब्द लग जाता है, अगर बेचारा मास्टर। ये परीक्षाओं में देखे अच्छे ब्रिलियंट लोग आए। हम जब नौकरी में लगे थे ना अभिजीत जी, तो बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी। अभी ये कठिन परीक्षा से देके हमसे अधिक अच्छे अंक लाने वाले भी नौकरियों से बाहर रह चुके। तो इनको मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपनी फौज का मोरल डाउन करके आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। और ये जो परायेपन का फर्क आ गया, पहले क्या शिक्षा में से ही निकले हुए आदमी शिक्षा के अधिकारी बनते थे, जो स्कूल में भर्ती होता था, प्रिंसिपल बनता था, वो संचालक तक जाता था। अब वो व्यवस्था विभाग ने किस दर्शन से बंद कर दी, मैं नहीं जानता उसके पीछे क्या सोच है। ठीक है। तो अब संवादहीनता है, और उसके कारण शिक्षक का मर्म न मन समझ पा रहे हैं,
ना उसकी तकलीफ समझ पा रहे हैं, ना अपनी बात कह पा रहे हैं उसको ठीक से। समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राव कुलदीप सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और उपेंद्र कौशल जी आपका भी बहुत धन्यवाद।